भारत की नदियां मतलब ये सिर्फ पानी की धाराएं थोड़ी हैं, ये तो हमारी संस्कृति है, हमारी कहानियां हैं, है ना। तो आज हम ऐसी ही एक बेहद खास नदी गोदावरी की कहानी में डुबकी लगाने वाले हैं। चलिए इस दिव्य कथा के प्रवाह में साथ बहते हैं। अच्छा, ये श्लोक गंगे च यमुने चैव सुना सुना सा लग रहा है ना। हम में से कई लोग इसे नहाते समय मन ही मन बोलते हैं, पर यह है क्या? ये असल में एक पुकार है, एक प्रार्थना भारत की 7 सबसे पवित्र नदियों के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सीधा सा है कि हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, आप सब आके मेरे नहाने के पानी में बस जाएं और इसे पवित्र कर दें। आप सोचिए कितना गहरा सम्मान है नदियों के लिए हमारी संस्कृति में। और आज इन्हीं 7 में से एक गोदावरी की कहानी हम जानेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर गोदावरी की कहानी है क्या? क्यों इसे गंगा के बराबर पवित्र माना जाता है? देखिए, यह सिर्फ एक नदी के बनने की कहानी नहीं है ना, ये कहानी है एक ऋषि की जबरदस्त तपस्या की, एक दिव्य वरदान की और एक महान ज्योतिर्लिंग के बनने की। और जैसा कि अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, इसकी शुरुआत भी एक बहुत बड़े संकट से होती है। एक ऐसा संकट जिसने एक महान ऋषि की पूरी जिंदगी में, समझिए, एक तूफान ला दिया था। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं महर्षि गौतम, एक बहुत बड़े ऋषि, एक महान तपस्वी जो जंगल में बस अपनी साधना में डूबे रहते थे। और फिर अचानक उन पर एक ऐसा इल्जाम लगता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, गौ हत्या का झूठा आरोप। अब जरा सोचिए, उस जमाने में इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं था। एक ऋषि के लिए ये कितना बड़ा सदमा होगा। इस एक इल्जाम ने उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी थी। तो अब इस भयानक कलंक को मिटाने के लिए महर्षि गौतम ने एक ऐसा रास्ता चुना, तपस्या का एक ऐसा मार्ग जो हमारी और आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा कठिन था। और बस यहीं से हमारी कहानी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है, उनकी घोर तपस्या और शिवजी का वरदान। बस एक बार कल्पना कीजिए, वो छिलछिलाती धूप में तप रहे हैं, फिर हाड़ कंपा देने वाली ठंड का सामना कर रहे हैं, और तो और मूसलाधार बारिश में भी अपनी जगह से नहीं हिले। अरे, खूंखार जंगली जानवरों के बीच भी वो बिना डरे अपनी तपस्या करते रहे। उनका संकल्प किसी पहाड़ की तरह था, एकदम अटल। और जानते हैं उनके जबरदस्त भक्ति का असर क्या हुआ? उनकी तपस्या में इतनी शक्ति आ गई कि जहां वो बैठे थे ना, वहां से एक दिव्य रोशनी निकलने लगी, एक ऐसा तेज जो चारों तरफ फैल रहा था। और बस इसी अलौकिक प्रकाश और इस अटूट भक्ति को देखकर कौन प्रसन्न नहीं होता। स्वयं महादेव भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने महर्षि गौतम को दर्शन दिए और कहा, मांगो, जो चाहते हो वो मांगो। अब देखिए महर्षि गौतम ने क्या मांगा। उन्होंने कोई धन दौलत, कोई शक्ति, कुछ नहीं मांगा। उन्होंने बस एक चीज मांगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो बस अपनी जटाओं से मां गंगा को यहां एक नदी बनाकर बहा दीजिए, ताकि मैं निर्दोष साबित हो सकूं। उनका मकसद सिर्फ एक था, अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना। अब भगवान शिव ने मुस्कुराकर एक बड़ा ही दिव्य समाधान निकाला। उन्होंने समझाया कि देखो, मां गंगा तो धरती पर पहले से ही बह रही हैं, उनका एक तय रास्ता है, उन्हें वहां से हटाना ठीक नहीं होगा, ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। पर उन्होंने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी तपस्या बेकार नहीं जाएगी। मैं गंगा जितनी ही पवित्र एक नई नदी, देवी गोदावरी को यहीं ब्रह्मगिरी पर्वत से तुम्हारे लिए प्रकट करूंगा। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक नदी का जन्म होता है और उसी जन्म के साथ भारत के सबसे पूजनीय तीर्थों में से एक की नींव पड़ जाती है। तो शिवजी के बोलते ही ब्रह्मगिरी पर्वत से पानी की एक पवित्र धारा बह निकली और इस तरह देवी गोदावरी प्रकट हुई। ऋषि गौतम पर लगा दाग तो पूरी तरह धुल गया, वो निर्दोष साबित हो गए। लेकिन उनके मन में ना एक छोटी सी बात रह गई कि वो मां गंगा को यहां नहीं ला सके। और कमाल की बात देखिए, ऋषि के मन की ये उलझन खुद देवी गोदावरी ने भांप ली। वो समझ गईं, तो उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की, हे महादेव, अगर आप चाहते हैं कि ऋषि पूरी तरह से संतुष्ट हों और ये जगह हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो जाए, तो कृपा करके आप यहीं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में बस जाइए। और बस इसी एक प्रार्थना से स्थापना हुई भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की।
और कहाँ? ठीक उसी जगह पर जहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। क्या कमाल का संयोग है ना? भगवान शिव ने ये प्रार्थना मान ली और एक बहुत बड़ा वरदान दिया। उन्होंने कहा, ये ज्योतिर्लिंग दुनिया में त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाएगा और जो भी इंसान इस गोदावरी में डुबकी लगाकर मेरे इस रूप के दर्शन करेगा, उसकी हर हर इच्छा पूरी होगी। तो ये थी वो अद्भुत कहानी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अरे बिल्कुल नहीं, गोदावरी की ये जो विरासत है, ये आज भी इसी पल हमारे बीच बह रही है। और पता है, इसी कहानी की वजह से गोदावरी के कई और नाम भी हैं। जैसे ऋषि गौतम के नाम पर इसे गौतमी कहते हैं, और क्योंकि ये गंगा जितनी ही पुरानी और पवित्र है, तो इसे वृद्ध गंगा या प्राचीन गंगा भी कहा जाता है। सोचिए, जो नदी एक ऋषि के लिए प्रकट हुई थी, वो आज भारत के कितने बड़े हिस्से की जीवन रेखा है। कोई अंदाजा है कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? एक दो नहीं, पूरे 4 राज्यों से। ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से अपना सफर शुरू करती है, फिर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से बहती हुई आखिर में समंदर में मिल जाती है। मतलब वो जो पौराणिक कहानी हमने सुनी, वो आज भी भारत के मैप पर बह रही है, जिंदा है। तो बस अगली बार जब किसी भी नदी को देखे ना, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि ये जो बह रहा है, ये सिर्फ पानी है या अपने साथ सदियों की कहानियां, लोगों का विश्वास और पूरा का पूरा इतिहास लेकर बह रहा है।